उसका नाम जैक था। वो एक रिटायर्ड साइंटिस्ट था और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला प्राणी था। उसकी उम्र अब बढ़ती जा रही थी। ब्लड प्रेशर उसके लिए चिंता का विषय बन गया था। इससे निपटना उसके लिए एक चुनौती थी। मगर वो अपने भरोसेमंद डॉक्टरों के पास सही टाइम पर जाते रहता था और अपनी दवाई भी टाइम पर लेता था। डॉक्टर के पास जाना किसी कार की सर्विसिंग कराने जैसा है। ये होगा तो ही गाड़ी ठीक चलेगी। और अब तक तो उसका इंजन सही सलामत था। क्लिनिक पर सही टाइम पहुंचकर जैक ने कंपाउंडर के पास अपना नाम लिखाया। अभी उसकी 9 बजे की अपॉइंटमेंट में थोड़ा टाइम था, तो रिसेप्शन रूम में वो कुर्सी पर बैठ गया। उसका नंबर सबसे पहले था, मगर वो भले डॉक्टर का अभी भी कोई पता नहीं था। तो जैक ने अपना फोन जेब से निकाला और उस पर टाइम पास करने लगा। आधा घंटा ऐसे ही निकल गया और अब तक वेटिंग रूम खचाखच भर गया। मगर अभी भी डॉक्टर साहब की सवारी क्लिनिक नहीं पहुंची थी। ये बेचारे डॉक्टर लोग बहुत ही मशरूफ रहते हैं हमेशा, जैक ने सोचा। कुछ समय बाद डॉक्टर साहब पधारे और टहलते हुए ऑफिस में गए। वो जब आए तो कंपाउंडर की नजरें फोन से चिपकी हुई थी। डॉक्टर साहब खुद भी अपने फोन को निहार रहे थे। जैक ने पास वाले कमरे में देखा तो वहां दूसरा डॉक्टर भी अपने फोन पर नजरें जमाए बैठा था। आखिरकार जैक का नंबर लगा और उसकी जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर ने सब दवाएं और रिपोर्ट की फोटोज उसके फोन पर भेजी और दवाई का खर्च लगाने के लिए जैक ने डॉक्टर को धन्यवाद कहा और पास की मेडिकल की तरफ चल पड़ा। दुकानदार ने फोन को घोरा और चिट्ठी की फोटो पर लिखी सब दवाएं जैक को चुन चुन कर दी। हमारी सेहत का ख्याल रखने वालों के स्थान की इस शानदार सैर के बाद जैक होटल पर चाय पीने गया। ये वक्त पेट पूजा का भी था और चाय के आने तक जैक काउंटर के डिस्प्ले में सजी स्नैक्स की ओर आस भरी निगाह से देख रहा था। चाय उसके सामने पेश की गई और उसके पेट ने खुशी से उसका अभिनंदन किया। अनजान लोगों से हिचकिचाहट से भरी बातचीत से बचने के लिए जैक ने अपने मुंह को फोन के पीछे छुपा लिया। मगर एक बार जब वो नजरें उठाकर देखता है तो बाकी ग्राहक भी फोन में ही मगन थे। एक छोटा बच्चा जिद करते हुए रोने लगा तो उसे चुप बैठाने के लिए उसकी माँ ने उसे फोन ही थमा दिया। होटल में शांति छा गई। चाय पीते पीते जैक इस बारे में सोचने लगा, क्या ये सच में शांति है या फिर एक दूसरे से कटे हुए लोगों के अकेलेपन की आवाज। वहां मौजूद हर व्यक्ति फोन को घूरने में बिजी था। जैक अपने घर लौटा और उसके मन में एक सपना जन्म ले रहा था। मूल रूप से वो एक शांतिवादी था। चीजों में बदल फेर करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ये उसकी खानदानी आदत थी। वो सोफे पर बैठा और फोन पर न्यूज पढ़ने लगा। गोलीबारी, मिसाइल लॉन्च, जबरन हुकूमत करते तानाशाह और बम धमाकों की खबर उसे नाश्ते के साथ सेवन करने मिली। जैक को पता नहीं था कि एक अकेला आदमी इन सब के खिलाफ क्या कर सकता था। दुनिया भर में फैली इस अनिश्चितता की स्थिति को मनुष्य कैसे बदल सकते हैं? उसने खुद से सवाल किया। आए दिन की बुरी खबरों के बारे में पढ़कर क्या किया जा सकता है? वो सोचता रहता था। नाश्ते के बाद, जैसा कि अक्सर बूढ़ों के साथ होता है, वो आराम कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया। दोपहर की धूप उस पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली। पोस्टमैन ने घंटी बजाई। उसके पास कोई सरकारी कागज था। ये तो अचंभे की बात थी। जैक के रिश्तेदार सेरेना बुआ ने वसीयत में उसके नाम एक अच्छी खासी रकम दी थी। उसकी बुआ वाकई में कमाल की चीज थी। जब वो जवान थी तो समाज सुधार के काम में
वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी। नए जमाने की झांसी की रानी थी वो, जुल्म और न्याय से लड़ने के लिए हमेशा तैयार। उस कागज को थामे जैक वहां सोच में डूबा और बैठा रहा। उसका ख्याल था कि दुनिया भर की सेनाओं को किसी और काम में व्यस्त कर देना चाहिए ताकि वो लड़ाई ना ही कर सके, और इस बारे में एक प्लान बनाने में उसके दिमाग की चक्की घूमने लगी। उसने शांति फैलाने के मकसद से एक मंसूबा बनाया। उसने फोन उठाया और फोन बनाने की फैक्ट्री खोलने के लिए दस्तावेज दर्ज की। कुछ समय में सब चीजें अरेंज हो गई। जब पैसा बोलता है तो काम झट से निपट जाते हैं। जैक के सपनों की फोन फैक्ट्री कुछ ही टाइम में बड़ी तादाद में फोन का उत्पाद करने लगी। उसके कारोबार ने कई लोगों को रोजगार दिया और हर तरफ खुशी फैल गई। उसके फोन को दुनिया भर के रक्षा बलों को सप्लाई किया जाने लगा। दुनिया भर के सभी देशों के सैनिक, नौसैनिक और एयरफोर्स के लोगों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया और सब फोन को घूरने में मशरूफ हो गए। तोपें खामोश हो गई, बॉम्बर जेट्स ने उड़ाना बंद कर दिया। मासूम शहरी और सैनिक हथियारों का शिकार होना बंद हो गए। फोन फोन फोन, सब फोन में ही घुसे थे। जैक के ड्रीम फोन में 8 अरब से ज्यादा लोग। अब दुनिया भर की सेनाओं के पास लड़ाई के अलावा भी कुछ करने को था। हथियार बंद सैनिक अब निखट्टू हो गए। उन्होंने आदेश का पालन करना बंद कर दिया, जो वैसे भी अब कुछ ज्यादा नहीं आते थे, क्योंकि उनके वरिष्ठ अधिकारी खुद अब फोनों को निहारने में बिजी रहा करते। गोल मटोल तानाशाहों को काफी गुस्सा आ रहा था देखकर कि उनका दबदबा अब कम हो गया है। अब कोई भी किसी आदेश का पालन नहीं करना चाहता था और न किसी तानाशाह के भाषण को सुनना चाहता था। दिन पर दिन हथियार उद्योग के लोगों का गुस्सा भी बढ़ता गया। उनके पास भी कोई कामकाज नहीं था सिवाय फोन को घूरते रहने के, और धरती पर शांति छा गई। सपने देखने वाला जैक अब संतुष्ट हो गया। अगर सेरेना बुआ आज यहाँ होती तो उन्हें बहुत गर्व होता। आखिर उन्होंने ही तो जैक को आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से सोचना सिखाया था। मगर जैक के देश के मोटे तानाशाह ने हल्ला मचाया। उसके सलाहकारों के कहने के मुताबिक उसने इन सब की नाकामयाबी का सारा दोष जैक के सर पर डाल दिया। पुलिस ने जैक के घर पर छापा मारा और उससे पूछताछ करने उसे मोटू तानाशाह के महल ले गए। मगर सपने देखने वाले जैक ने हिम्मत नहीं हारी। वो शांत, दृढ़ और विनम्र रहा। वो अपनी शांति के देवता से चुपके से प्रार्थना करता रहा कि किसी तरह वो उसे इस चंगुल से बचा ले। मगर लग तो नहीं रहा था कि उसके भगवान पर उसकी दुआओं का कोई असर हो रहा था। मोटू तानाशाह ने जैक के जुनून के लिए उसे शेरों का शिकार बनने के लिए उनके पिंजरे में उसे फेंक देने का हुक्म दिया। जैक को जेल से उन पिंजरों तक ले जाया गया जहां कुछ खूंखार शेर उसकी ताक में बैठे थे। जैक की आदत थी वो हमेशा दूसरों में अच्छाई देखना पसंद करता था। उसने हवलदार से कहा, सर जी, आपको मुफ्त में फोन चाहिए? आज रात के नेटफ्लिक्स पर द लायन किंग पिक्चर आने वाली है। और अपनी बस्ती से निकालकर सब नए नवेले ड्रीम फोन फ्री में बांटने लगा। सारे फौजी अपने फोनों को देखते खड़े थे। सब भूल गए थे कि उनको क्या काम करना था और जैक को पिंजरे में कैद करने के बजाय शेरों को रात के खाने में जानवरों का मांस ज्यादा दे दिया। सारे सैनिक ऑनलाइन शॉपिंग में मशरूफ हो गए और कुछ ने खाना भी ऑर्डर किया। जैक भी उनके साथ बैठकर गर्मा गर्म तंदूरी चिकन और चिकन पिज्जा खाने लगा। बची हुई हड्डियां उन्होंने शेरों को डाल दी, जिन्हें खाकर
वो टुन हो गए। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो मोटू तानाशाह अपने फोन पर देखकर हैरान हुआ कि उसके सैनिकों का क्या हाल हुआ है। वो सब अपनी जगह से गायब थे, यहाँ वहां फोनों पर टाइम पास कर रहे थे। कोई अमेज़न पर खरीदारी कर रहा था तो कोई फिल्म देख रहा था और दूसरे खेल देख रहे थे या फिर म्यूजिक सुन रहे थे और बाकी सोशल मीडिया पर फोटोज डाल रहे थे या फिर चैटिंग कर रहे थे। मोटू तानाशाह जेल को आया ये देखने कि जैक का कीमा बोटी कैसे बना है, मगर भगवान ने तो सपने देखने वाले जैक को बचा लिया था। उसे वहां पेट भर कर सुस्त पड़े खर्राटे लेते हुए शेर दिखाई दिए। आज का सूर्योदय देख पाने के लिए जैक अपनी शांति के देवता का आभार व्यक्त कर रहा था। मोटू तानाशाह ने कहा, मैं हार मानता हूँ। अब वो पहले जैसी दुनिया नहीं रही जहां मेरा रौब चल सके। फिर उसने फोन से अपनी पत्नी को मैसेज किया, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा, चाहे तैयार रखना। वैसे भी यहाँ रहकर क्या फायदा, यहाँ मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। मैं तो अच्छी तरह से इस व्यवहार से परिचित हूँ, पत्नी ने जवाब दिया। आखिरकार पृथ्वीवासियों को जंग के अलावा भी एक ऐसी चीज मिल गई जिसमें सब के सब मगन रह सकते थे। दुनिया से युद्ध और नरसंहार विलुप्त हो गए। अब धरती पे इतनी शांति थी जितनी जमीन के इतिहास में पहले कभी नहीं थी। सपने देखने वाले जैक ने वो हासिल कर लिया जो उसका सपना था, यानी विश्व शांति। उसे कैद से रिहा कर दिया गया और वो घर वापस आ गया। हो सकता है उन शेरों को भी एक दिन अपने जंगल में वापस जाने का मौका मिले और वो भी वहां पर सुकून से पिज्जा और चिकन खा सके। इस सारे अनुभव से जैक का ब्लड प्रेशर और बढ़ गया, मगर कोई बात नहीं, ये तो इस दुनिया में रहने पर आने वाली चुनौतियों का ही हिस्सा है। जैक सोचता था कि स्वर्ग में रेशम के दीवान पर बैठी सेरेना बुआ ये सब देखकर कितनी खुश हो रही होगी और उन्हें कितना नाज हो रहा होगा उस पर। क्या कमाल की औरत थी वो भी, सेरेना बुआ। जैक का दोबारा फिर डॉक्टर के पास जाने का समय हो गया था। उसे अपॉइंटमेंट के बारे में याद दिलाने मैसेज आया। सपने देखने वाला जैक अपनी फोन को फिर से निहारने लगा। अब दुनिया के बाकी सभी लोगों की तरह वो बहुत सुकून महसूस कर रहा था। मानवता ने फोन से बेहतर किसी साथी का आविष्कार अब तक नहीं किया है। अब तक तो नहीं। फोन को घूरते रहने के आगे भी क्या मकसद है हमारी जिंदगी का। आशा है कि जैक की आगे की सभी दुआएं ऐसी ही पूरी हो। दोस्तों, आपको ये अनोखी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ साथ ऐसी ही अनोखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं।